अब भाई ने 3 दिन वही काम किया जो उसको काउंसलर ने बोला। अब 3 दिन होने के बाद वो गया। सर एग्ज़ाम का सीज़न चल रहा है, नीट का एग्ज़ाम बिल्कुल आने वाला है। ऐसे में सर बच्चे हर वीक फुल सिलेबस टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं। तो कभी नंबर अच्छे आते हैं, कभी नंबर बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। तो अच्छे आते हैं तो बच्चा खुश हो जाता है, ख़राब आते हैं तो बहुत नेगेटिव हो जाता है, डीमोटिवेट हो जाता है। तो ऐसे में सर बच्चा पॉजिटिव रहे, उसके लिए प्लीज़ आप बच्चों को कुछ बताइए। हाँ नेहा बंसल मैम, ऐसा होता है कि भाई जैसे आप भी बच्चों को पढ़ाती हैं, उनके भी एग्ज़ाम होते हैं, मैं भी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ नीट के लिए, तो उनका एग्ज़ाम आ ही रहा है अभी 5 मई को। तो बेसिकली लास्ट वीक जो होता है ना, इसमें बच्चा बहुत नेगेटिव हो जाता है चीज़ों को लेकर, और उसको ऐसे लगने लगता है क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वो पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है पेपर के लिए। अब बात आती है कि सर पॉजिटिव रहें कैसे, बार बार एग्ज़ाम की बातें दिमाग में आती ही रहती हैं, है ना, हम सोचते रहते हैं। तो एक छोटी सी बात है जो बच्चों से मैं शेयर करना चाहूँगा कि एक बार ना कोई पर्सन था, उसने ये सोचा कि भाई मैं बहुत नेगेटिव हो रहा हूँ आजकल, प्रॉपर नींद नहीं आ रही मुझे, और मुझे ना किसी से बात करनी चाहिए। तो उसको किसी ने सलाह दी, यार तो एक काउंसलर से जाके मिल। वो जाके काउंसलर से मिला, काउंसलर ने उसको बिठाया, उसकी प्रॉब्लम सुनी। उसने कहा कि रात रात भर नींद नहीं आती मुझे, आजकल बड़ा टेंशन में रहता हूँ और ओवर थिंक ज़्यादा कर रहा हूँ चीज़ों को। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो कि आप मुझे 3-4 दिन बाद मिलना, लेकिन इन 3-4 दिनों के अंदर कुछ मैं आपको काम बता रहा हूँ वो आप करके आना। तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि एक तो आप ऐसा करो कि जिस घर में आप रहते हो उसको बिल्कुल साफ़ सुथरा करवा दो। कहीं अगर आपके दरवाजे में कोई आवाज़ आ रही है चूँ चाँ की, तो उसको ठीक कर लो। कहीं नल टपक रहा है तो उसको ठीक कर लो। अगर आपका कोई कमरे का बल्ब है, उसमें 4 बल्ब में से कोई एक फ्यूज़ है तो उसको ठीक कर लो। ऐसे करके एक दिन तो आप पूरे अपने घर को दे दो, तो पूरा घर आप ठीक ठाक करवा दो। उन्होंने वैसा किया। फिर बोले अगले दिन आप ऐसा करना कि पिछले 1 महीने में आप किस किस से बातचीत आपने करी है और किसके साथ आपकी होट टॉक हुई है, आप उनको कॉल करके और थोड़ा रिलैक्स मूड में उनसे बात करना कि यार हो जाता है, टाइम ऐसा था, रिलैक्स होकर उनसे आप बात करिए और अपनी उन चीज़ों को भी ईजी कर लीजिए, सॉर्ट कर लीजिए। वो सॉर्ट हो गई वो चीज़ भी। उसने दूसरे दिन वो भी बोले तीसरे दिन आप क्या करना, उन लोगों के साथ ज़्यादा बात करना जिनसे आपको बात करना ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा। अब भाई ने 3 दिन वही काम किया जो उसको काउंसलर ने बोला। अब 3 दिन होने के बाद वो गया, तो काउंसलर ने कहा कि आप आज जाइए और जाके चुपचाप सो जाना, सोने के टाइम पे सोना, खाने के टाइम पे खाना, और फिर 2 दिन बाद फिर आना। और 2 दिन बाद जब वो बंदा गया उस काउंसलर के पास, तो उसने कहा कि यार सब सही है, अच्छा। नींद भी प्रॉपर आती है, पॉजिटिव एटीट्यूड भी है, सब सही चल रहा है। तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि लास्ट बात वही निकल के आती है कि आपको जब भी अपना एटीट्यूड पॉजिटिव करना होता है तो आपके अपने आसपास का जो ऑरा है उसको पॉजिटिव सेट करना होता है। अब आज बच्चे के साथ जोड़ते हैं इस बात को कि बच्चे को क्या करना है, उसका जो रूम है उसको बढ़िया साफ सुथरा कर ले, किताबें बिल्कुल जचा ले। इस टाइम पे बच्चा क्या नींद भूल जाता है, खाना प्रॉपर भूल जाता है, नहाना धोना भूल जाता है। दूसरी बात जो मैं अक्सर बच्चों से बोलता हूँ, नहाइए और साफ सुथरे कपड़े पहनिए, कपड़े चेंज कर लीजिए, उससे भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड आता है। और उन बच्चों से बात करिए जिनके साथ आपको बात करना अच्छा लगता है। उन आप अपने रिश्तेदारों से, अपने रिलेटिव, अपने पेरेंट्स के साथ उनसे बात करिए, टीचर से बात करिए जिनसे आपको अच्छा लगता है। और कभी किसी के साथ अगर मनमुटाव हुआ है तो उस मनमुटाव को भी दूर कर लीजिए, ताकि आपका पूरा ऑरा ही पॉजिटिव सेट हो जाए। तो चीजें ऐसी होती हैं और पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। और एग्जाम जो नीट का है उसमें तो 3 घंटे खेल है कि आप अपने मेंटली कितने हेल्दी हैं और कितना आपने मेंटली अपने आप को स्ट्रांग कर रखा है। तो अपने आसपास को साफ सुथरा रखिए। तो वही बात है। और नेहा बंसल मैम जो है, आप भी तो बच्चों को पढ़ाती हैं। जी सर। तो कुछ ना कुछ बच्चों को आप भी बताइए कि भाई वो कैसे पॉजिटिव रखे अपने आप को। लास्ट टाइम पे आपके साथ भी होता होगा। बिल्कुल सर, मैं तो बच्चे भी जानते हैं बहुत अच्छे से कि मैं बहुत क्रिकेट की फ़ैन हूँ, तो मैं वहीं से इंस्पिरेशन लेती हूँ और वही चीज़ मैं बच्चों को भी पास करती हूँ। तो एक मूवी आई थी सर, धोनी। तो उसमें एक डायलॉग आया था, उसमें उसने बोला कि अगर आपने पूरे साल पढ़ाई की है तो लास्ट के कोई दिन कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट के फ्यू डेज से। और पूरे साल पढ़ाई नहीं करिए तो भी लास्ट के 1 वीक में पैनिक होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सीधी बात है, आपने पूरे साल मेहनत करी है तो लास्ट के डेज पर बस अपनी स्ट्रेंथ पर खेलिए। आपने जो नहीं पढ़ा है उसे अब भूल जाओ, वो अब आपसे कवर नहीं होगा। जो पूरे साल कवर नहीं हुआ वो अब भी कवर नहीं होगा, आप उसे छोड़ दो। जो आता है उसी के ऊपर फोकस करो, स्ट्रेंथ पे खेलो, वीकनेस को छोड़ दो और बस पॉजिटिव माइंडसेट से दो कि जो भी मेरे जीवन में होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। अच्छे के लिए होगा, जो भी होना अच्छा ही होना है। हाँ, और इसमें एक चीज और भी मैं ऐड करूंगा कि भाई आपको अब हर किसी से पेपर के बारे में डिस्कस नहीं करना है। बिल्कुल सही बात है कि 2 बच्चे आपस में बैठते हैं, वो कहता है यार मेरा तो ये टॉपिक थोड़ा वीक चल रहा है, वो कहता है यार मेरा ये वीक चल रहा है। तो आप अपनी स्ट्रेंथ पे बात ज्यादा करिए, वीकनेस पे बात कम करिए,
पेपर के बारे में जितना ज्यादा आप बातचीत करेंगे दूसरों के साथ, उतना ही आप पेपर को लेकर नेगेटिव होते जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। इसलिए आप बातें करिए, लेकिन इधर उधर की बातें करिए, पेपर को लेकर ज्यादा बातचीत मत करिए और अपनी प्रॉपर पढ़ाई करते रहिए। बिल्कुल ठीक बात है। तो बच्चों, सर ने जो बोला है उन बातों पर ध्यान दीजिए, टाइम पर नहाइए, अपने रूम को साफ करिए, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करिए, स्ट्रेंथ पर खेलिए और ज्यादा टेंशन मत लीजिए। लीजिए। ठीक है? लेट्स क्रैक इट।